तो स्टूडेंट्स, आज का ये आपका लेक्चर होने वाला है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जिसमें फर्स्टली हम ये जानेंगे कि आपका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। सो अगर यहाँ पे बात कर ली जाए आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा आपके रेडियो एक्टिव रेज छोड़े जाते हैं बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए इसमें जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पास से नेचुरली इन रेस को छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम हो गया, आपका थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपके नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे अर्थ क्रस्ट में इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ मौजूद होते हैं और इन्हें हम अपनी अर्थ के सरफेस पे लाते हैं विद द हेल्प ऑफ सब प्रोसेसेस लाइक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बाय माइनिंग। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं आपके नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर करीब 82 से लेके 92 के बीच में आता है स्टूडेंट्स, वो आपके सारे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स माने जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो सारे के सारे अपने पास से जितने भी रेस को छोड़ते हैं ना वो नेचुरली छोड़ते हैं, उनके अंदर विदिन होती है वो एज देयर प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा आपका यूरेनियम। सो जो यूरेनियम होता है स्टूडेंट्स, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि मौजूद होता है आपके सॉइल में, एयर में, वाटर में, रॉक्स जो पत्थर होते हैं वहां पे भी पाया जाता है आपके प्लांट्स एंड फूड में। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी आप अगर एग्जांपल लेना चाहें आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आपका यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 238 एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। ओके स्टूडेंट्स, और जैसी रे इससे पास ऑन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है थोरियम में, जिसका आपका एटॉमिक मास नंबर होता है 232 एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 90। सो चलिए अब जान लेते हैं आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए आपकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो आपके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है, इसमें जितनी भी रेज की एमिट की जाती हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं, कहने का मतलब जिनको ह्यूमन ही क्रिएट करता है। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब जान लेते हैं कुछ आपके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जांपल्स। सो फर्स्ट इज टेक्नीटियम, जिसका सिंबल होगा आपका Tc, एंड प्रोमीथियम जिसका सिंबल है आपका Pm। आई होप स्टूडेंट्स एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं थोड़ा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। ये जो आपके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्टली वो लेबोरेटरी में क्रिएट किए जाते हैं बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एंड सेकेंडली जो आपके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट्स वो 82 से कम होता है। जो आपके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप इसे कह सकते हो कि वो आपके अननेचुरल होते हैं, क्योंकि इंसान इन्हें बनाते हैं और इंसान ही लेबोरेटरी में इसका टेस्टिंग करते हैं जिससे क्या हो सके, इससे रेडिएशंस निकल सके थ्रू रेज। थर्ड पॉइंट, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं आपके ज़्यादातर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं और वहां पे उसका डायग्नोसिस करने के लिए भी यूज किया जाता है इन रेडिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्नोसिस में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है उसको पहचानने के लिए डायग्नोसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आपके जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना कोबाल्ट का, उससे रेडिएशन निकाली जाती है जिससे कई कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। अब ये जो रेडिएशंस होती है ना कोबाल्ट की, वो क्या करती हैं, आपके कैंसरस सेल्स जो होते हैं, जो कैंसर को एक तरीके से आपके बॉडी में फैलाते हैं या स्प्रेड करते हैं, उसको ही डैमेज कर देती है। तो जब ये कैंसरस सेल्स को ही डैमेज कर देगी आपके, तो आपके बॉडी में जो कैंसर स्प्रेड करने के चांसेस हैं या फैलने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।